नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के आरोपों से घिरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही नाजुक समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है। और वो भी जरा बहुत नहीं, ऐसी तबीयत खराब हुई है कि पिछले 2 दिनों से किसी से भी नहीं मिले हैं। जितनी भी मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट वगैरह थे, वो सब कुछ रद्द कर दिए गए। भाजपा के नेताओं की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और किस हद तक व्याकुल है भाजपा के नेता, आप उनके बयानों में समझ सकते हैं। पहला बयान है, यहां पर आप देख सकते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह का। ये कह रहे हैं नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे, यानी चाहे जो कुछ भी हो जाए, आसमान जमीन एक हो जाए, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री हम किसको बनाएंगे? नीतीश बाबू को बनाएंगे। इतना ही नहीं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। ये कह रहे हैं कि नीतीश की कोई सीट नहीं आएगी तब भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर कोई सीट भी नहीं जीतती है नीतीश कुमार की पार्टी, तब भी भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएगी। इसके पीछे डर है। डर यह है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं और एक बार फिर से लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। नीतीश का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, लेकिन मोदी जी की कुर्सी हिल जाएगी और बिहार में तो भाजपा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। नीतीश कुमार की नाराजगी के पीछे क्या वजह है, इसको आप समझिए। जो मूर्खतापूर्ण वक्तव्य यहां पर दिया है सदन में देश के गृह मंत्री ने, तो उसको हरगिज नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप बिहार का जातीय समीकरण देखें, अगले साल चुनाव भी होने हैं, ओबीसी मतदाताओं की जनसंख्या 27.13% है, पिछड़े वर्ग से आने वाले। वहीं अति पिछड़े ईबीसी मतदाताओं की जनसंख्या 36.01% है। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है, तो ये एग्जैक्ट आंकड़े हैं, कोई कल्पना नहीं है, अनुमानित आंकलन नहीं है। शेड्यूल कास्ट से यानी दलित वर्ग से 19.65% लोग हैं और टोटल देखा जाए तो 82.79% लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, उनका नाम लेते हैं और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें ऐसा ही करना पसंद है। ऐसे में अमित शाह ने जो अपमानजनक बातें की हैं, उसका नुकसान भाजपा को हो तो हो, नीतीश कुमार हरगिज इसमें हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कि क्या आप भी भाजपा के इस पाप में भागीदार बनने को तैयार हैं, क्योंकि आप केंद्र को समर्थन कर रहे हैं, गृह मंत्री आप ही की वजह से बने हुए हैं, तो आप भी इस पाप में भागीदार हैं। ये बात नीतीश कुमार को हरगिज मंजूर नहीं है और उसी का ये परिणाम है कि नीतीश कुमार 2 दिन से बीमार हैं। भाजपा अपने बयान से यहां पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है और वो ये प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को ये समझाए कि जो महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ था, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं होने वाला है। क्योंकि शिंदे को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि पहले वही मुख्यमंत्री थे, लेकिन भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बिठा दिया। खैर, ये तो मैं भी मानता हूं, सभी मानते हैं कि नीतीश कुमार शिंदे नहीं है। नीतीश कुमार के साथ ये सब करना आसान नहीं है। बिहार में आपको बता दें कि बिहार में बिजनेस कनेक्ट 2024 का कार्यक्रम था। देश भर से बिजनेसमैन बुलाए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो यहां पर नहीं आते हैं। इसके अगले दिन भी उनका राजगीर की यात्रा थी, लेकिन वहां पर भी वो नहीं गए। कहा गया कि डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, घर से बाहर ना निकले। भाजपा के नेताओं के हाथ पैर फूल गए। आप देखिए, पिछले 2 दिनों से नीतीश किसी से भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के नेता कह के आ रहे हैं कि नीतीश जी बिल्कुल ठीक हैं, वो नाराज नहीं हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं से के कहने से क्या होता है। कल नीतीश कुमार बेतिया की यात्रा शुरू कर रहे हैं, बेतिया की यात्रा पर जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसी भी कोई तबीयत नहीं खराब थी कि किसी से भी ना मिल सके, लेकिन
किसी से नहीं मिले नीतीश। ये मैसेज था मोदी जी के लिए कि सुधर जाइए, होश में आ जाइए। लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यहां पर पलटी मारने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। ये बात खुद नीतीश भी जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं। यहां कोई बेवकूफ नहीं है। नीतीश जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, सबको पता है नीतीश को व्यक्तिगत रूप से किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी का कोई डर नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अजीत पवार को डरा कर साथ मिला लिया गया। शरद पवार के ऊपर भी जांच कई केंद्रीय एजेंसियों की चल रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को, वो एक ऐसे नेता है, वो इस बात को अच्छी तरह समझते कि हो सकता है कि अगल बगल का कोई करीबी नेता भले ही फंस जाए, उस पर आंच आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार पर आंच आना मुमकिन नहीं है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में अच्छा समय बिता कर आए हैं, वापस आए हैं चुनाव लड़ने। झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ भी भाजपा ने यही किया। भाजपा की वॉशिंग मशीन स्कीम की सुविधा लेने की कोई जरूरत नहीं है नीतीश कुमार को। इसके अलावा नीतीश साथ हैं, तभी बिहार में एनडीए है और तभी महागठबंधन है, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के ना तो भाजपा के एनडीए की कोई हैसियत है, ना ही तेजस्वी यादव का महागठबंधन बन सकता है। यानी कि नीतीश का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में अगर हम देखें तो ये है, छोड़िए तो इतने फालतू हैं कि इनके बारे में बात ही करना बेकार है। नीतीश ने बिहार में बीजेपी को सत्ता का सुख दिलाया है, सभी जानते हैं। तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम तब बने जब चाचा का आशीर्वाद मिला। देखिए मामला यहां पर सिर्फ सच बताएं तो भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान का ही नहीं है, यहां पर बिहार की लोकल पॉलिटिक्स भी चल रही है। क्योंकि आप देखें कि भाजपा के नेताओं ने ऐसा बयान दिया कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तुरंत ही आप देख सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने फेसबुक पेज पर यह पोस्ट करी है, जिसमें लिखा है कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। यह मैसेज किसके लिए है? यह मैसेज तेजस्वी यादव के लिए नहीं है, आरजेडी के लिए नहीं है। यह मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जब केंद्र का चुनाव था तब की बात तब थी, अब जब बिहार विधानसभा चुनाव है, बात बिहार की हो रही है, तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और एक के बाद एक जिस तरह से भाजपा के नेताओं के बयान आए हैं, उससे आप ये समझ चुके होंगे कि तीर एकदम निशाने पर लगा है। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में जिन चिराग पासवान का इस्तेमाल करके भाजपा ने नीतीश कुमार को कमजोर बनाने में सफलता पाई थी, चिराग पासवान कह रहे थे मैं मोदी का हनुमान हूं, तो आप समझ सकते हैं इस समय चिराग पासवान के सबसे ज्यादा करीब अगर कोई नेता है तो वो खुद नीतीश कुमार हैं। ऐसे में इस बार ये चाल भी चलने वाली नहीं है। तो अब अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन क्या उसके पहले ही केंद्र की सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे? क्योंकि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं भाजपा की ओर से जरा भी दबाव पड़ा तो। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।